नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के बीच में ट्रिपल सी में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, जो इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल A1 में कोई फंक्शन इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में 1, 2, 4, 9 ब्रैकेट बंद के रूप में लिखा गया है, तो सेल A1 में प्रदर्शित होने वाला परिणाम क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक सूत्र दिया है, फार्मूला दिया है एवरेज जो होता है वो हमारा औसत बताता है। ये क्या करता है दोस्तों, पदों के योग को जोड़ करके उतने पद से भाग दे देता है। तो इसमें 4 पद हैं दोस्तों, चारों पदों को जोड़ेगा तो 1 और 2 3 हो गया, और 4 में जोड़ोगे 7 हो गया, 7 और उसके बाद में 9 जोड़ेंगे आप उसमें दोस्तों तो 16 होगा। और 4 पद हैं तो 16 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ हमारा 4 बार गया तो 4 हमारा इसका औसत आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी 4 है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फायरवॉल को लागू किया जा सकता है। तो यहाँ दोस्तों फायरवॉल की बात कहा है, तो हम कौन से फायरवॉल को हम लागू कर सकते हैं। तो हम राउटर जो इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ता है वही फायरवॉल हम लागू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ई शासन एक सरकार की पहल है। दोस्तों, ई गवर्नेंस जो होता है वो गवर्नमेंट का एक पहल है। जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं होती हैं वो हमें हमारे दरवाजे तक पहुंचती हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया दोस्तों, राशन कार्ड हो गया, या जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब हमारे गवर्नमेंटेड पहल हैं जो कि हमारे दरवाजे पर पहुंचते हैं। इसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी सही है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों जो चौथे नंबर का है, स्लाइड में टेबल कैसे डालें। तो दोस्तों यहाँ स्लाइड की बात कर रहा है। स्लाइड में अगर टेबल डालना है तो हमें रिक्त स्लाइड के सामग्री फलक में सम्मिलित तालिका पर क्लिक करें। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल इन द कंटेंट पेन ऑफ द ब्लैंक स्लाइड। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम रिले वैन को किस प्रकार के भौतिक नेटवर्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों जो फ्रेम रिले वैन होता है वो हमारा नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो रिपीट का जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, @ के बाद आपके ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग को आपका डोमेन नेम कहा जाता है। तो दोस्तों ये सही है। जो भी हमारा मेल आईडी होता है, जो पहला भाग होता है वो हमारा यूजर नेम होता है, और दूसरा भाग जो होता है वो डोमेन नेम होता है। इन दोनों को जो अलग किया जाता है वो @ चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी ट्रू है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यूजर का इनक्रिप्टेड पासवर्ड इसमें स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों किसी यूजर का जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है वो /etc/shadow में स्टोर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विकल्प अंतिम शब्द को फिर से लिखने की अनुमति देता है। तो दोस्तों जो फिर से लिखने की अनुमति देता है उसको बोला जाता है रीराइट। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, रीराइट होता है दोस्तों, जिसे हम पुनः फिर से लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, स्लाइड की दूसरी प्रति
बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर किसी स्लाइड का दोस्तों दूसरी प्रति मुझे बनाना है तो हम डुप्लीकेट स्लाइड का यूज करते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड का चयन करके स्लाइड मेनू से। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंक जो आईएफएससी कोड में शाखा विवरण के साथ बैंक विवरण को अलग करता है। तो दोस्तों जो हमारा ये विवरण को अलग करता है बैंक विवरण को, वो चिन्ह हमारा होता है, वो अंक हमारा होता है 0। दोस्तों इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि आईएफएससी में जो बैंक और बैंक विवरण को अलग करता है वो 0 हमारा अंक होता है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आईएफएससी का पूरा नाम पूछता है, तो आईएफएससी का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछता है आईएफएससी कितने अंकों का होता है। तो आईएफएससी जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है 11 अंकों का आईएफएससी कोड हमारा होता है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है कि आईएफएससी जो होता है 0 अंकों द्वारा अलग होता है, जो आगे का 4 अक्षर होता है वो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, और बाकी जो हमारे बैंक को निरूपित करता है, बाकी जो 0 के बाद अक्षर होते हैं हमारे दोस्तों अल्फ़ाबेट या नंबर हो सकते हैं। तो हमारा आईएफएससी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप रीड कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रिप्शन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे निजी संचार कहा जा सकता है? तो इनक्रिप्शन के माध्यम से दोस्तों जो हमारा निजी संचार है वो हमारा क्रिप्टोग्राफी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी क्रिप्टोग्राफी। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, गूगल ड्राइव जैसे रिमोट पर लिब्रे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? तो दोस्तों अगर मुझे गूगल ड्राइव पे मैटर सेव करना है तो उसके लिए हमें सेव रिमोट ऑप्शन का यूज करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजी लॉकर का यूज के लिए नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों डिजी लॉकर का यूज किसके लिए नहीं किया जा सकता? तो इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन जो है दोस्तों, डिजी लॉकर में रखी वस्तुओं में को हम खरीद नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी दस्तावेज खरीदने, डॉक्यूमेंट को बाय नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में कौन सा फंक्शन नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो कैल्क के स्प्रेडशीट में पूछ रहा है फंक्शन फार्मूला की बात, तो AVG ये हमारा फंक्शन नहीं होता दोस्तों, ये हमारा होता है एवरेज, पूरा एवरेज लिखा जाता है। मिन होता है, मैक्स होता है और सम होता है, लेकिन AVG नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई UPI सेवा का नाम क्या है? तो UPI सेवा का जो नाम है दोस्तों वो भीम है, भीम ऐप होता है। इसका भीम का पूरा नाम भी पूछता है दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और ये भी क्वेश्चन आता दोस्तों, भीम ऐप क्या महात्मा गांधी के नाम से पड़ा? नहीं दोस्तों, भीम ऐप जो है हमारे भीमराव अंबेडकर के नाम से पड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए भीम। और दोस्तों UPI का पूरा नाम भी पूछता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में लाइनों और बिंदुओं को प्रदर्शित करते हुए एक लाइन चार्ट सम्मिलित कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, एक लाइन चार्ट हम बिंदुओं या लाइनों का यूज करके प्रदर्शित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी ट्रू है दोस्तों हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कोई भी ब्लॉकचेन डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है क्योंकि यह लाखों प्रतिभागियों के बीच साझा किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा सही होता है, जो हमारा ब्लॉकचेन होता है वो छेड़छाड़ धोखाधड़ी से सुरक्षित के लिए ही बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी ट्रू है हमारा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, लिब्रे ऑफिस राइटर के मेनू बार में प्रिंट मेनू
एक मेनू है जहां विभिन्न प्रिंटिंग विकल्प उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर ए है, फॉल्स है। यहाँ पर अगर दोस्तों प्रिंट ऑप्शन दिया होता तो एक प्रिंट ऑप्शन है जिसमें बहुत प्रिंटिंग विकल्प होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। प्रिंट हमारा कोई मेनू नहीं है दोस्तों, ये हमारा एक ऑप्शन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा डिवाइस आमतौर पर कंप्यूटर के बीच साझा किया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई भी कंप्यूटर के बीच डिवाइस हमें जोड़ना होता है तो आमतौर पर हम प्रिंटर को यहाँ पर साझा करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, प्रिंटर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे राइटर में डॉकिंग का क्या अर्थ है। तो जो डॉकिंग होता है दोस्तों वो ऑटो हाइड होता है। जैसे कि पिछले सेट में इस क्वेश्चन को हमने बताया था दोस्तों, यहाँ पर रिपीट हो गया है, फिलहाल कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑटो हाइड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हम इंटरनेट का उपयोग करने के लिए को भुगतान करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें इंटरनेट का यूज करना है तो मुझे IFSC को भुगतान करना होता है, इसकी परमिशन लेना होता है, जिससे हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो इस कभी कभी दोस्तों ISP का पूरा नाम भी पूछता है, तो यहाँ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो हमारा जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये सब हमारे जो है ISP के प्रोवाइडर होते हैं दोस्तों, जिसमें हम रुपया दे करके और भुगतान भर करके दोस्तों इंटरनेट की सेवा प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, ISP। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है, कीबोर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का यूज लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल की विशिष्ट सामग्री को साफ करने या हटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर हमें कैल्क में किसी भी सेल के वैल्यू को हटाना है, मैटर को, तो हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, बैक स्पेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईथरनेट 10/5 को थिन ईथरनेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारा ईथरनेट 10/5 होता है उसको थिक ईथरनेट कहा जाता है, ना कि थिन ईथरनेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये 10/5 है ये थिक ईथरनेट होता है और 10/2 जो होता है वो थिन ईथरनेट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 10/2 अगर होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता दोस्तों, क्योंकि 10/2 जो है हमारा थिन ईथरनेट है और 10/5 जो है हमारा वो थिक ईथरनेट है, जो कोएक्सियल केबल में यूज किए जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा थिन पूछा है जबकि ये थिक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, फॉल्स होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, सेल C1 से शुरू होने वाले स्तंभ H और पंक्ति 10 से नीचे जाने वाली सेल के लिए सेल का संदर्भ क्या है। तो दोस्तों यहाँ रेंज की बात पूछ रहा है, C1 से H10। तो C1 से H10 के लिए दोस्तों हमारा C विकल्प सही जा रहा है, C1:H10। तो ये हमारा विकल्प सही है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन 1983 में CCITT 400 अनुरोध का प्रारूप बनाया गया था। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सही है। वैसे सही तरीके से दोस्तों 1984 में हमारा ये लागू हो गया था, लेकिन यहाँ 1983 दिया गया है, उसके समकक्ष है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर ए है, ट्रू होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, उमंग ऐप पर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों उमंग ऐप में हमारा जो सेवा है वो ई-ट्यूशन नहीं होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, ई-ट्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन, एनालॉग सूचना को नामक उपकरण की सहायता से डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसकी हेल्प से दोस्तों हम एनालॉग सूचना को डिजिटल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसके लिए डिजिटाइजर का यूज किया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, डिजिटाइजर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, 802.3 लाइन में न्यूनतम फ्रेम आकार 32 बाइट है। तो दोस्तों जो 802.3 लाइन है उसका जो न्यूनतम साइज होता है वो 64 बिट होता है, 32 बिट नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारदर्शिता ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के स्तंभों में से एक नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि पारदर्शिता ब्लॉकचेन के प्रौद्योगिकी में से एक होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, अंडू ट्वीट यूजकर्ताओं को कम समय सीमा के भीतर रीट्वीट करने की अनुमति देता है। तो ये हमारा दोस्तों फॉल्स है, क्योंकि अंडू ट्वीट जो होता है रीट्वीट करने की अनुमति नहीं देता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन्निकट सेलों का एक आयताकार ब्लॉक है। तो दोस्तों ये सन्निकट का मतलब ये कह रहा है कि सेलों का जो रेंज है, रेंज का जो एक आयताकार आकार होता है वो रेंज के अनुसार होता है दोस्तों। कभी भी जब हम रेंज देते हैं तो जो हमारा आकार बनता है दोस्तों वो एक आयत के रूप में ऐसे मैटर सेलेक्ट होता है। तो उसके लिए हमें आयताकार ब्लॉक बनाने के लिए हमें रेंज का यूज करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, रेंज। हमारा अगला क्वेश्चन, किस मेनू में रूलर विकल्प उपलब्ध है। तो रूलर जो हमारा विकल्प है दोस्तों वो हमारा व्यू मेनू में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, व्यू मेनू। हमारा अगला क्वेश्चन, कैल्क फाइल का विस्तार है जो स्वचालित रूप से फाइल नेम के साथ जुड़ा है। तो दोस्तों जो कैल्क का जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों वो होता है हमारा ODS होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, ODS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक व्यक्तिगत प्रसारण के लिए एक उदाहरण है। तो जो ब्लॉक होता है दोस्तों व्यक्तिगत प्रसारण के लिए ही बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, फोल्डर संरचना में एक या एक से अधिक स्तर ऊपर ले जाने के लिए सेव इन सूची का यूज करें। तो ये विकल्प हमारा सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम रुपये 50 लाख तक के ऋण शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर ए है, फॉल्स है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम जो रुपया है दोस्तों वो 10 लाख है, ना कि 50 लाख है। तो 10 लाख होता दोस्तों तो सही होता, लेकिन यहाँ 50 लाख दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फॉल्स हो जाता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, CMY के फॉन्ट के रंग सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर द्वारा समर्थित कलर कोडिंग योजनाओं में से एक है। तो ये हमारा गलत है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो लिब्रे ऑफिस राइटर में कलर कोडिंग होता है वो RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू, और हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, 1980 में ARPANET ईमेल प्रस्ताव पब्लिश हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ये आंसर है हमारा गलत, क्योंकि ARPANET द्वारा ईमेल का जो सबसे पहले प्रस्ताव पब्लिश हुआ था वो 1971 में रे टॉमलिसन के द्वारा हुआ था, ना कि 1980 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर ALU और CU की एक संयुक्त इकाई है। तो दोस्तों सही है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को हम CPU बोलते हैं और CPU का जो संयुक्त इकाई होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट यानी ALU और CU होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, मॉनिटर के रेजुलेशन को बढ़ाने पर चित्र की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये दोस्तों हमारा फॉल्स है,
क्योंकि मॉनिटर का जो रेजुलेशन होता है, जिसे हम मॉनिटर की साइज कहते हैं, जितने बड़ा मॉनिटर का साइज होगा पिक्सल उतने ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उतने ज़्यादा जो है चित्र की गुणवत्ता बढ़िया आती है दोस्तों। तो यहाँ कम नहीं होती है। अगर रेजुलेशन बढ़ाया जाता है तो इमेज जो है, चित्र जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्यम विकास सेवा का गठन स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया के विजन को प्राप्त करने के लिए किया गया है। तो हाँ दोस्तों, ये जो हमारा भारतीय उद्यम विकास है, इसके लिए ये सब योजनाएं हमारा यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, सही है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 43 नंबर का, रोबोटिक्स प्रक्रिया स्वचालन तकनीक दोहराव नियमों द्वारा चालित और संरचित कार्यों के लिए नहीं बनाई गई हैं। तो दोस्तों रोबोटिक्स जो होता है वो हमारा स्वचालित के लिए बनाए गए हैं, दोहराव के लिए बनाए गए हैं, और यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। ए हमारा फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, लिंक्ड स्ट्रीम डेटा की मुख्य विशेषताओं में से एक लाइव स्ट्रीमिंग है। तो दोस्तों ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि लिंक्ड स्ट्रीम जो होता है वो लाइव स्ट्रीम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा ए है, जो फॉल्स है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप इमेज के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। तो हाँ दोस्तों, ये हमारा जो ये लिब्रे ऑफिस में इमेज के एक सेट को एल्बम हम बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू है हमारा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, जीमेल का स्टार सिस्टम हमें अपने महत्वपूर्ण ईमेल को चिन्हित करने की अनुमति देता है ताकि हम उसे बाद में आसानी से पा सकें। तो हाँ दोस्तों, जो भी ईमेल में हमारे इम्पॉर्टेंट मैटर होते हैं वो स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उस मैटर को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन, यदि राउटर एक गंतव्य से अनजान है तब यह ट्रैफिक अज्ञात गंतव्य के लिए बाध्य को लॉजिकल एड्रेस का यूज कर रहे किसी अन्य राउटर को भेज देता है जिसे गंतव्य का एड्रेस है। तो हाँ दोस्तों, ये सही है। अगर उसका गंतव्य अनजान है तो वो लॉजिकल एड्रेस का यूज करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, अदृश्य जिसे बोलते हैं दोस्तों हिडन, छिपाई हुई फाइल केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर फॉल्स है दोस्तों, बी है, क्योंकि ये किसी को भी दिखाई नहीं देती है, कोई भी फाइल अगर हम छिपा देते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट के कई अनुच्छेदों की तुलना में ग्राफिक वस्तुओं के द्वारा आप कई पहलुओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये सही है। अगर टेक्स्ट के माध्यम से और ग्राफिक के माध्यम से वस्तुओं को बेहतर तरीके से दिखाना है तो हमारा ग्राफिक ज़्यादा सही होता है। जैसे दोस्तों हम मानचित्र कह सकते हैं, नक्शा कह सकते हैं, जो हमारा मैप होता है वो ग्राफिक तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से व्यवस्थित करके बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, MPEG फाइल फॉर्मेट को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, हम इस MPEG फाइल को आसानी के साथ इम्प्रेस में जोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए है हमारा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, 200 रुपये के नए नोट का रंग ब्राइट पिंक है। तो दोस्तों ये हमारा गलत है, क्योंकि 200 रुपये का जो नोट होता है ब्राइट येलो होता है दोस्तों, ना कि पिंक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन,
Ctrl+M दबाकर हैंडल को बाहर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा गलत है, क्योंकि हम Ctrl+Q को प्रेस करके सॉफ्टवेयर से बाहर आ सकते हैं या Alt+F4 का यूज करके बाहर आ सकते हैं, ना कि Ctrl+M का यूज करके। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है फॉल्स है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, Shift+Tab लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सेल पर जाने के शॉर्टकट कुंजी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ये हमारा सही है। टैब प्रेस करते हैं तो अगले सेल पर जाता है, और शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं दोस्तों तो पीछे वाले सेल पर जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए ट्रू है दोस्तों, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, आरपीए में कार्यात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक लचीलापन प्राप्त किया जाता है। तो जो आरपीए होता है दोस्तों वो हमारा जो होता है लचीलापन के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो सही है दोस्तों, लचीलापन के लिए किया जाता है, लेकिन अगर इसमें कोई प्रोग्राम गलत हो जाता है तो हम उसको आसानी के साथ मेंशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। और दोस्तों आरपीए का पूरा नाम भी पूछता है, तो होता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन होता है इस आरपीए का पूरा नाम। हमारा अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, GUI डिस्प्ले में पिक्सल लघुत्तम इकाई है। तो GUI में जो पिक्सल होता है दोस्तों हमारा, वो हमारा लघुत्तम इकाई होता है। पिक्सल से ही हमारा GUI इमेज बनता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ट्रू है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP में कनेक्शन होने के बाद सिस्टम यूजकर्ता को उसके लॉगिन नेम और पासवर्ड दर्ज करने को नहीं कहता है। तो ये हमारा फॉल्स है दोस्तों, क्योंकि FTP से अगर हम कनेक्शन लेते हैं तो हमें मेल या पासवर्ड दर्ज करने की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट भारत में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो दोस्तों जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसे हम IC कहते हैं, वो हमारा 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था, ना कि 1st जनरेशन के कंप्यूटर में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। और जो पहली पीढ़ी में यूज हुआ था दोस्तों वो वैक्यूम ट्यूब था। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे पहली पीढ़ी के या जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर किस जनरेशन में था, तो वो हमारा पहली पीढ़ी में सबसे बड़ा कंप्यूटर था। इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, .css कैस्केडिंग स्टाइल सीट के लिए विस्तार है। तो हाँ दोस्तों सही है, CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। हमारा अगला क्वेश्चन, डायलॉग बॉक्स विंडो नहीं होता है। जो हमारा डायलॉग बॉक्स होता है दोस्तों वो हमारा विंडो कह रहा है नहीं होता है। तो सही है दोस्तों, ये डायलॉग बॉक्स हमारा विंडो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, पाठ फ्रेम में स्लाइड में पाठ होता है। तो जो पाठ फ्रेम होता है दोस्तों वो हमारा स्लाइड पाठ में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए ट्रू है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ब्लॉकचेन में P2P का पूर्ण रूप पीयर टू पीयर है। तो हाँ दोस्तों ये सही है, ब्लॉकचेन में जो P2P होता है वो पीयर टू पीयर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, किसी फार्मूला में रेंज ऑपरेटर को सेमी कॉलन के रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों जो रेंज ऑपरेटर का यूज किया जाता है वो हम कॉलन चिन्ह द्वारा लिखते हैं दोस्तों, 2 बिंदी द्वारा, ना कि ये 1 बिंदी और यहाँ पर कामा। हम सेमी कॉलन द्वारा नहीं यूज करते हैं दोस्तों, हम कॉलन द्वारा यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों हमारा वो फॉल्स हो जाएगा। सेमी कॉलन नहीं होता है दोस्तों, कॉलन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों एकदम से सही है, क्योंकि स्लाइड सॉर्टर का जो यूज होता है सभी स्लाइडों को एक साथ दिखाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में A1 कामा A2 ब्रैकेट बंद लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सही फार्मूला है। तो ये सही है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा मैक्स फंक्शन होता है दिए गए वैल्यू में सबसे बड़ी या अधिकतम जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको ये बताता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू हो गया दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, मीगो ओएस को नोकिया द्वारा विकसित किया गया था। तो हाँ दोस्तों, मीगो जो ओएस है वो नोकिया द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन पूर्ण तरीके से नोकिया से नहीं किया गया था। इसमें इंटेल भी यूज किया गया था, नोकिया और इंटेल दोनों का यूज किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ नोकिया नहीं होना चाहिए था, यहाँ इंटेल भी अगर होता तब ये हमारा सही हो जाता। सिर्फ यहाँ नोकिया पूछा है, इसलिए ये हमारा फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, एंड्रॉयड को अपाचे MIT लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा गलत है दोस्तों, क्योंकि एंड्रॉयड जो है अपाचे के लाइसेंस लिया गया, ना कि MIT के थ्रू। तो दोस्तों अपाचे या MIT, तो यहाँ पर MIT के थ्रू नहीं लिया गया है, अपाचे के थ्रू लिया गया है। तो इसको हम ट्रू भी कह सकते हैं, क्योंकि अपाचे या MIT पूछा है। लेकिन इसका क्वेश्चन जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ओनली फॉर अपाचे द्वारा लिया गया है इसका लाइसेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, फोल्डर संरचना में एक या अधिक स्तर ऊपर ले जाने के लिए सेव-इन सूची का यूज करें। तो ये हमारा सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा ऊपर अभी रिपीट हो गया है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर पर लागू मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं के अध्ययन को वीक AI के रूप में जाना जाता है। तो हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ट्रू है, क्योंकि हमारा जो मानसिक मॉडल का जो AI होता है, AI हमारा, जैसे कि AI का पूरा नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मनुष्यों जैसी बुद्धि या मनुष्यों द्वारा जैसे मनुष्यों के थ्रू जैसे मनुष्यों का थिंकिंग होता है, वैसे AI का भी थिंकिंग हो। तो मानसिक अगर मॉडल का AI है दोस्तों, तो उसकी जो बुद्धि होती है वो वीक होती है। जैसे कि मनुष्यों में जो मानसिक व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनकी बुद्धि जो होती है पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होती है। उसी तरीके से AI का जो मानसिक मॉडल वाला AI है, उसकी जो बुद्धि होती है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो वीक होती है दोस्तों। तो ये सही है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, वार्म दुर्भावनापूर्ण कोड का एक भाग है जो स्वयं की कॉपी बनाता है और मानव संपर्क के बिना कंप्यूटर के माध्यम से फैलता है। तो हाँ दोस्तों, ये जो हमारा वार्म होता है एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं का कॉपी बनाता है और बिना मानव के ही कंप्यूटर में फैलता रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर बी सही है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, डायल-अप कनेक्शन लीज लाइन से बेहतर होता है। तो ये गलत है दोस्तों, लीज लाइन से ये बेहतर हमारा डायल-अप कनेक्शन नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए फॉल्स है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मास्टर हैंडआउट में अधिकतम 6 स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए है, ये फॉल्स है, क्योंकि 6 से अधिक स्लाइड को हम प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। और मास्टर हैंडआउट में जो डिफ़ॉल्ट स्लाइड प्रिंट है दोस्तों वो 6 है। समझ में आया आप सभी को दोस्तों? 6 अधिकतम स्लाइड डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट कर सकते हो, और अगर उससे ज़्यादा स्लाइड प्रिंट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए फॉल्स होता है दोस्तों। अगर यहाँ डिफ़ॉल्ट पूछा होता तो ट्रू हो जाता दोस्तों। तो 6 से अधिक स्लाइड को हम प्रिंट कर सकते हैं। आप सबको क्वेश्चन जो है क्लियर होता होगा दोस्तों बढ़िया से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से सीट के रूप में सेव की जाती है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल होता है डिफ़ॉल्ट रूप से .ods में सेव की जाती है दोस्तों। .ods में सेव की जाती है, ना कि सीट में सेव की जाती है दोस्तों। ये कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हैकर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के छिपे हुए और पूर्ण कार्य में रुचि रखता है। तो दोस्तों हैकर जो एक सॉफ्टवेयर
है, ये हैकर एक सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, CSS का अर्थ है कंटेंट स्टाइल सिस्टम। तो ये दोस्तों हमारा गलत है, क्योंकि CSS का जो पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, कंटेंट स्टाइल शीट सिस्टम नहीं होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एरो की शॉर्टकट कुंजी का यूज केवल दाएं निचले सेल के किनारे पर कॉलम पंक्ति के आकार को बढ़ाने घटाने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है दोस्तों। हमारा जो यहाँ पर सिर्फ जो है राइट एरो का यूज नहीं किया जाता है, लेफ्ट एरो का भी यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर ए, सॉरी दोस्तों यहाँ ट्रू पे लगा दिए थे हम, इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स है, बी है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है, वेब सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो अन्य कंप्यूटर को वेब सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये सही है दोस्तों, हमारा ए है, ट्रू है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, पैकेट को भेजते समय चैनल की सुनना CSMA के प्रदर्शन को सुधारने का एक हल है। तो सुधारने का जो एक हल होता है दोस्तों, वो हमारा इसमें नहीं होता है पैकेट को भेजने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर बी, फॉल्स है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर वर्तमान डिस्प्ले को कैप्चर करने के लिए कीबोर्ड में प्रिंट SCRN कुंजी का यूज किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए है, ट्रू है, क्योंकि अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीन के, जो भी हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर मैटर होता है दोस्तों, तो प्रिंट स्क्रीन SCR की को दबा करके हम कीबोर्ड से उसके इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हाइब्रिड क्लाउड सार्वजनिक और निजी क्लाउड को मिलाते हैं, एक साथ प्रौद्योगिकी द्वारा बाध्य होते हैं जो डेटा और एप्लीकेशन को उनके बीच साझा करने की अनुमति देते हैं। हाँ दोस्तों, ये सही है। जो हमारा हाइब्रिड क्लाउड होता है वो हमारा पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों को मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर बी, ट्रू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी क्लिपबोर्ड की सामग्री को लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो दोस्तों अनफॉर्मेटेड जो टेक्स्ट होता है उसकी जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है। तो ये सही है दोस्तों, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का जो शॉर्टकट की है ये हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, गेटवे ईथरनेट से टोकन रिंग नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो जो हमारा गेटवे में कनेक्टिविटी होता है दोस्तों, वो हमारा प्रदान करता है। ये सही है दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर बी, ट्रू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, 82 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वायरस की सुरक्षा की जाती है। तो दोस्तों ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दोस्तों हम फायरवॉल से सुरक्षा कर सकते हैं, और वायरस से अगर सुरक्षा लेना है दोस्तों, वायरस से सुरक्षित होना है, तो हमें एंटीवायरस का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए है, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, जब आप अपने इनबॉक्स से कोई संदेश हटाते हैं, जिसे डिलीट कहते हैं दोस्तों, तो संदेश का चयन करें। हाँ दोस्तों, अगर आप किसी संदेश को चयन नहीं करेंगे तो कंप्यूटर समझता ही नहीं है कि किस मैसेज को आप हटाना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है, ट्रू है दोस्तों। संदेश को हमें चयन करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है डिलीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, लिब्रे ऑफिस में शिफ्ट प्लस F12 बुलेट ऑन की शॉर्टकट कुंजी है। तो बुलेट के लिए दोस्तों हमारा शिफ्ट प्लस F12 कुंजी का यूज किया जाता है, और नंबर लिस्ट के लिए दोस्तों सिर्फ F12 है, और बुलेट के लिए है दोस्तों शिफ्ट प्लस F12। तो ये सही है हमारा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट और वर्ण का कुंजी स्टॉप के उपयोग से पुल डाउन मेनू को कंट्रोल करना एक आम तरीका है। तो हाँ दोस्तों, हम अल्ट के साथ में मेनू के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी ट्रू है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, DFS का अर्थ डिजिटल वित्तीय सेवा है, तो सही है दोस्तों। DFS का जो पूरा नाम है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, तो ये हमारा सही होता है दोस्तों, बी है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, यूनिक्स MS-DOS से पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ दोस्तों, जो यूनिक्स होता है वो MS-DOS से पहले बना था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी ट्रू है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल द्वारा विभिन्न कंप्यूटरों को लैन से कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों अगर केबल के थ्रू लैन से जोड़ना है तो हमें इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता होती है, जिस इंटरफेस कार्ड का पूरा नाम दोस्तों कभी कभी देता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए सही है दोस्तों हमारा। हमारा अगला, कंप्यूटर के एप्लीकेशन को इंगित करने वाले आइकॉन को टास्क बार कहते हैं, तो ये हमारा गलत है दोस्तों, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर यहाँ पर आइकॉन जो होते हैं सॉफ्टवेयर के वो टास्क बार में इंगित नहीं होते हैं, उन्हें हमें करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, Ctrl+ से F5 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो हाँ दोस्तों, नेविगेट का जो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+ F5 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी है दोस्तों, ट्रू है। हमारा अगला क्वेश्चन, 3D प्रिंटिंग तकनीक का विस्तार हो रहा है और अब यह धातु के हिस्सों को प्रिंट करने में सक्षम है। तो हाँ दोस्तों, हमारा 3D जो प्रिंटिंग है वो हमारा मेटल पार्ट को भी प्रिंट करने में सक्षम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए ट्रू है हमारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, template.odf फाइल के पैकेट एक्सटेंशन के साथ डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों गलत है, क्योंकि टेम्पलेट के साथ में ODF फाइल का यूज नहीं किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक है। तो हाँ दोस्तों, जो ब्लॉकचेन है उसका जो पहला ब्लॉक था वो जेनेसिस ब्लॉक ही था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, ब्लॉकचेन प्रणाली साइबर अपराध और धोखाधड़ी से सुरक्षित है। तो ये सही है दोस्तों, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है इसी के लिए ही अपराध और धोखाधड़ी से सुरक्षित के लिए ही बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित आधार पर ATM पिन, ऑनलाइन लॉगिन और लेन देन के पासवर्ड को नहीं बदल सकते। तो ये हमारा फॉल्स है दोस्तों, क्योंकि ग्राहक अपने ATM का पिन बदल सकता है, पासवर्ड को बदल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए फॉल्स है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, असिंक्रोनस सिस्टम में रिसीवर ट्रांसमीटर के समय पर निर्भर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा फॉल्स होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्विटर में कोई भी व्यक्तिगत संदेश नहीं भेज सकता है। तो दोस्तों ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि ट्विटर जो होता है व्यक्तिगत संदेश भी भेजा जा सकता है, अपना पर्सनल मैसेज भी भेजा जा सकता है ट्विटर में दोस्तों। और ये कह रहा है कि नहीं भेजा जा सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी जो इस CCC के जो जितने भी क्वेश्चन आप सभी को रीड करा रहे हैं, समझा रहे हैं दोस्तों, वो आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो रहा होगा दोस्तों, हेल्प भी मिल रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों।